अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों के सवालात के आंसर आप लोगों को दूंगा। ज़्यादातर लोगों को हज़ार रुपये से लेकर लाखों रुपए तक के जो स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और इनको मैं आप लोगों को बेचने से मना कर रहा हूँ। इन्हीं में नुकसान हुआ लोगों की इन्वेस्टमेंट्स, ये स्टॉक ना बड़ी तेज़ी से गिरा गए, लेकिन मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इन शेयर्स को ना बेचने से मना करा था। और अब जब मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में अगेन इन चारों स्टॉक के लेवल्स दिखा के, और एक सवाल ज़्यादातर लोग कमेंट सेक्शन में बार बार आना कि प्रेमा की तो आप पहले सेल कॉल दे रहे थे, अब आप प्रेमा को बाय करने का बोल रहे हैं। मैंने कंप्लीट डिटेल एनालिसिस आप लोगों के लिए आज की इस वीडियो के एंड तक ना प्रेमा का बना दिया है। प्रेमा के मैं आप लोगों को मजबूत सपोर्ट लेवल्स बता के बाय कॉल दे रहा हूँ। खास तौर पे मैं ट्रेडिंग के हवाले से आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग के लिए प्रेमा को बाय करा ना, मेरी आज की वीडियो कम्प्लीटली वॉच करते हुए, तो मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ जो टारगेट इसका बनता है ना नेक्स्ट, वो इसका 55 रुपये से भी ऊपर जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहे हैं और 60 रुपये से भी ये ऊपर निकल सकता है। तो उसके लिए वीडियो मेरी कंप्लीट वॉच करके ना आप लोगों को खास तौर पे प्रेमा के ना मजबूत सपोर्ट लेवल्स को समझ लेना है अगर ट्रेडिंग के लिए बाय करना। तो इसके अलावा 3 से लेकर 4 शेयर्स जो कि बड़े बड़े स्टॉक है, जिनमें एच कार है, एग्रो होल्डिंग्स है, SLGL ट्रेडिंग के लिए, तो इन स्टॉक के सवाल ज़्यादा लोगों के कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं कि लाजमी इन स्टॉक का बता दिएगा, और मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में इन शेयर्स का बता रहा हूँ। और इनको मैं आप लोगों को बेचने से मना करता हूँ। मजीद अगर पैसे आप लोगों के पास है ना अकाउंट में अवेलेबल, तो लाजमी इन स्टॉक में आप लोग एंट्री मारें, अपने पैसे आप लोग इन स्टॉक में लगाएं, 1 से लेकर 2 महीने तक की होल्डिंग करें। मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि बड़े नफ़े 20 से लेकर 30% तक के ना ये स्टॉक आप लोगों को देके जाएंगे। लेकिन क्यों आप लोगों ने नुकसान में बेचा, उसके लिए वीडियो मेरी कम्प्लीटली वॉच करिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने गिरते हुए इन स्टॉक को बेचा है नुकसान में, यानी कि देखा ना गिरते हुए कि सेलिंग के वॉल्यूम जनरेट और गिरे पे गिरे जा रहे थे। मैंने कंटिन्यूसली कहा आप लोगों को कि मत बेचिएगा, इनको मत बेचिए, मजीद पैसे हैं तो मजीद आप लोग इन स्टॉक में पैसे लगाएं। इतने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करते रहिए। मैंने 200 प्लस लाइक का टारगेट आज की इस वीडियो का रख दिया। न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो देख रहे हैं ना, वो बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके ना आप लोग सब्सक्राइब पर भी क्लिक कर लिएगा। देखिए मैं आप लोग हमें चार्ट्स लेके आ रहा हूँ कि मैं प्रॉपर चार्ट्स को देख के आप लोगों को समझा रहा हूँ, ग्राफ्स को देख देख के मैं आप लोगों को वो सारे शेयर्स की आज की इस वीडियो में अगेन बाय कॉल दे रहा हूँ। इनको मैं आप लोगों को होल्ड करने का बोल रहा हूँ, ना कि हड़ाउड़ी में जल्दबाजी में इनको बेच के इनसे निकल जाने का बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को अभी तक किसी भी शेयर में नुकसान हुआ है, तो आज की ये वीडियो मेरी कंप्लीटली वॉच करके इन स्टॉक में आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स खास तौर पे 1 से लेकर 2 महीने तक के लिए शिफ्ट कर सकते हैं। या वरना अगर आप लोग इनमें से 1 से लेकर 2 शेयर्स को ट्रेडिंग के लिए भी बाय कर लेंगे ना, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रेमा की बाय कॉल दे दी है इस वीडियो के एंड तक, तो प्रेमा मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जिस तरह से आज अपर कैप लगा, बड़ी तेज़ी से प्रेमा बुलिश ट्रेंड में एंटर हुआ, और खरीदारी पे खरीदारी हर लेवल पे, हर कीमत पे इस कंपनी के स्टॉक में दिखने में आई है। 49 रुपये 48 पैसे पे अपर कैप लगा और 1 करोड़ 16 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं, और 1 करोड़ के वॉल्यूम वाज़ेह बता रहे हैं कि मजीद जंप इस शेयर में आप लोगों को दिखने में आ सकता है। तभी तो मैं टारगेट आप लोगों को ट्रेडर्स को ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक रेकमेंड करके दे रहा हूँ कि 55 रुपये से भी ऊपर जाएगा, 60 रुपये से भी ऊपर निकलेगा, टर्न अराउंड हो गया है। कंपनी की अर्निंग्स अच्छी खासी बढ़ के आई हैं, और जिस तरह से कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है, आप लोग खुद देख रहे हैं कि नोटिफिकेशंस आ रहे हैं कि कंपनी नए नए कामों में एंटर हो रही है, यानी कि अपने बिजनेस को मजीद एक्सपेंड कर रही है। तो तभी तो मैं आप लोगों को ट्रेडिंग के हवाले से शेयर को बाय करने का बोल रहा हूँ। इसके अलावा एच कार, होंडा कार के सवाल भी आए हुए हैं कमेंट सेक्शन में कि गिरे पे गिरे जा रहा है, कब तक ये गिरता रहेगा और कब ये ब्रेकआउट देगा 350 रुपये से ऊपर का, और 350 से ऊपर ये ट्रेडिंग करके मजीद ऊपर कब तक जाएगा। तो ये सारे सवालात के आंसर ना मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दे रहा हूँ। एंग्रो होल्डिंग्स का भी आया हुआ है कि हमें भरपूर तरीके से एंग्रो होल्डिंग्स में लॉस हो रहा है, और 200 रुपये के रेट पे 190, 195, 180, 185 यानी कि हर कीमत पे हायर हाइस पे हमने शेयर को बाय करा हुआ था, और अब तो ये बड़ी तेज़ी से गिरता हुआ कहीं ना कहीं पे आके रुका है और फिर थोड़ा बहुत ये उठ रहा है। तो एंग्रो होल्डिंग्स के बिना मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस बताऊंगा, सपोर्ट लेवल्स बता के इसकी बाय कॉल दूंगा, और कितने महीने तक ये स्टॉक बुलिश हो जाएगा तो ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ये वीडियो मेरी कम्प्लीटली देखते हुए इसको लाइक पे क्लिक कर दिएगा और शेयर करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे लाजमी आप लोग सब क्लिक करके मुझे कमेंट्स करके बता भी दें कि इनमें से कौन कौन से शेयर्स आप लोगों ने बाय कर लिए हैं। और कल वाली वीडियो को जिसका थंबनेल सामने आप लोगों के स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ, परसों के इस थंबनेल की वीडियो को, ये दोनों थंबनेल सामने आ रहे हैं। लाजमी आप लोग ये वीडियो एंड होने के बाद इन दोनों थंबनेल की वीडियोस को देखें। मैं श्योर कह रहा हूँ कि आप लोगों को फ़ायदा हासिल होगा। इनमें से 2 से लेकर 3 शेयर्स जो कि दोनों थंबनेल सामने मैं आप लोगों के लेके आ रहा हूँ, नहीं बढ़े यानी कि मजीद तेज़ी इन दोनों तीनों स्टॉक में आना बाकी है, जिनके थंबनेल सामने आप लोगों के स्क्रीन पे आ रहे हैं। तो ये वीडियो एंड होते ही इन दोनों तीनों थंबनेल की वीडियोस को भी ना आप लोग लाजमी वॉच कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक
इन स्टॉक में काम नहीं करा है ना, तो आज की वीडियो मेरी कम्प्लीटली वॉच कर लें। मैं आप लोगों को इन स्टॉक को ना अभी बेचने से इसीलिए मना कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने बाय कर लिए थे ना मेरी पिछली बाय कॉल्स को, जो कि मेरे इस चैनल पे हैं, वीडियोस भी अपलोड के मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली बाय कॉल दिए जा रहा था, और इन स्टॉक में मैंने आप लोगों को एंट्री मारने का कहा था। तो आज मैं आप लोगों को दोबारा ये वीडियो बना के इन्हीं स्टॉक के लेवल्स अपडेट करके बता रहा हूँ कि ये अब आप लोगों को कहाँ पे ट्रेड करते दिखाई दे रहे हैं। और ज़्यादातर ना इनको ना म्यूचुअल फंड्स और हाईवर्थ इंडिविजुअल्स बाय कर रहे हैं। अब के बहुत सारी आप लोग देख रहे हैं कि इर्द गिर्द पॉजिटिविटी की न्यूज़ें भी आ रही हैं, तभी तो KC 100 अपने लेवल्स को सस्टेन कर रहे हैं। लेकिन स्लो स्लो करता हुआ ना जो इंडेक्स का जो चार्ट बन रहा है ना, इंडेक्स ऊपर ही की तरफ जा रहे हैं, यानी कि सीधा ग्राफ्स ना आप लोगों को अप साइड और अपवर्ड ट्रेंड में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। KC 100 के भी 1,16,700 पे आज KC 100 ट्रेडिंग करता रहा। पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ तो एच कार, होंडा कार इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। मजबूत सपोर्ट लेवल आप लोगों को बता रहा हूँ एच कार का, कि अगर इस सपोर्ट लेवल के पास आप लोगों को, जो कि इसका बनता है 290 रुपये से लेकर ना 295 रुपये तक का, 290 रुपये का लेवल तो मुझे अभी मुश्किल लग रहा है ग्राफ्स को देखकर कि होंडा कार ब्रेक कर दे। अगर थोड़ा बहुत ही गिरता है, यानी कि 300 रुपये या 298 रुपये तक आता है, तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक में ना आप लोग एंट्री मार सकते हैं। रिजल्ट इस कंपनी का आ रहा है, यानी कि अगर रिजल्ट में कंपनी की अर्निंग्स मजीद बढ़ के आएंगी, और ये शेयर तो अभी अपने लेवल्स को भी सस्टेन कर रहा है, तो ये यहाँ से भी मजीद जब आप लोगों को देके जाएगा अपसाइड की तरफ। और जैसे ही अपने 350 रुपये के हायर हाइस, जो कि इसका भारी रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है 350 का, अगर ये इस 350 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा ना होंडा कार, तो ये यहाँ से भी बुलिश होगा। और जो टारगेट इसका नेक्स्ट बनता है ना एच कार का, वो इसका बनता है 380 रुपये से लेकर ना 400 रुपये तक का। तो पहली कंपनी हो गई है एच कार। लाजमी इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके इसको शेयर कर दिएगा। मुझे कमेंट्स करके बता भी दें कि कौन कौन से स्टॉक्स आप लोगों ने बाय करके होल्ड करे हुए। पूरी वर्किंग करके मैं आप लोगों को लेवल्स को देख के ना एच कार की बाय कॉल दे रहा हूँ और रेकमेंड कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत ही गिरता है तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये अभी तक चला नहीं है जिस तरह से GIL, GHNI, सासगा के सारे शेयर्स चल गए ना, तो इस तरह से एच कार ना चला नहीं। और होंडा कार में ना आप लोगों को जंप दिखने में आ सकता है। 2 से लेकर 3 महीने ये स्टॉक लेगा, लेकिन ये बिल्कुल चलेगा और ये आप लोगों को 23 से ऊपर निकलता दिखाई देगा। आप लोगों को वेट कर लेना है, हौसला कर लेना है। अगर आप लोगों ने इसको बाय करा है तो आप लोग वेट करेंगे, थोड़ा बहुत गिरता है तो मजीद अगर पैसे हैं खुले तो इस कंपनी के स्टॉक में आप लोग और दोबारा बाइंग कर सकते हैं, यानी कि और एकोमुलेट आप लोग कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक और मजबूत और अर्निंग वाली कंपनी है ये। खास तौर पे मैं ट्रेडिंग के हवाले से ट्रेडर्स को बोलता हूँ कि ट्रेडर्स ने अगर ट्रेडिंग के लिए इस कंपनी के स्टॉक में अपनी पोजीशंस नहीं बनाई है तो वो लाजमी एंट्री मार सकते हैं आज 90 पैसे तक का। लेकिन 1,35,00,000 के वॉल्यूम बने और पूरा दिन आज अच्छी बाइंग जनरेट हुई है। SLGL की बात कर रहा हूँ, सिक्योर लॉजिस्टिक्स ग्रुप लिमिटेड, 15 रुपये 76 पैसे पे ये स्टॉक आज ट्रेडिंग करके क्लोज हुआ है। और बड़ी तेज़ी से ये सेशन एंड होने तक ना 40 से लेकर 50 पैसे का मजीद अच्छा गेन देकर गया। 15 रुपये 30-40 पैसे पे तो 15 रुपये 76 पैसे तक ये शेयर गया है और क्लोज हुआ है। अब कहाँ तक ये जाएगा, जो बात मैंने कल के इस थंबनेल की वीडियो में की थी ना, अगर आप लोगों ने इस थंबनेल की वीडियो को वॉच नहीं करा है तो लाजमी देखें। मैंने SLGL की आप लोगों को वीडियो के एंड तक बाय कॉल दी थी। सवाल 2 से लेकर 3 लोगों की भी आए हुए हैं आज फिर दोबारा कमेंट सेक्शन में, और कल भी आए हुए थे। लेकिन कल जो मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी ना, उस वक्त तो ये 14.5-15 रुपये के पास था, और आज 15.5 रुपये का रेट भी ब्रेक करके ना SLGL 16 रुपये तक जाने के लिए तैयार है और 16 रुपये से भी ऊपर निकलेगा। बस इसको इस भारी रेजिस्टेंस एरिया पे ना ट्रेडिंग कर लेना लाजमी है, जो कि SLGL का बनता है 16.5 से लेके 17 रुपये तक का, यानी कि 16 16.5 रुपये। अगर ये 16 रुपये के रेट पे ट्रेड करता रहा ना, इस तरह आज वॉल्यूम बने 1 करोड़ से जायद की, अगर 1 करोड़ से जायद के वॉल्यूम बन गए तो ये शेयर आप लोगों को मजीद जंप और तेज़ी से बुलिश होता दिखाई देगा। ये भी मल्टी बढ़ स्टॉक है और मैं आप लोगों को इसकी बाय कॉल दे रहा है, इसीलिए खास तौर पर ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है, नुकसान आप लोगों को होगा नहीं। इसके अलावा एक और ट्रेडिंग वाला स्टॉक 2 से लेकर 3 लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं कि हमने इस कंपनी के स्टॉक को लॉस में सेल करा, आपने क्यों इसको सेल करा। आप लोग खुद देख रहे हैं कि टारगेट KC 100 के मजीद ऊपर ही की तरफ निकल रहे हैं। PSX की बात करें जो कि अपना स्टॉक है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, 28 रुपये 20 पैसे पे आज क्लोज हुआ है। 32 लाख तक के वॉल्यूम जनरेट हुए, लेकिन सेलिंग के वॉल्यूम बने, प्रॉफिट टेकिंग दिखने में आई है आज पूरे दिन PSX के स्टॉक में। तो अब कहाँ पे इसकी न्यू बाइंग बनती है। और सवाल जिस तरह के लोगों ने करे हुए हैं ना, हमें तो इस कंपनी के स्टॉक ने धोखा दिया, इसलिए कि ये स्टॉक ना 25 रुपये से लेकर 26 के अराउंड फंसा गया था, और 1 से लेकर ना 1.5 महीने तक ये इसी रेट पे 25-26 के पास ट्रेड करता रहा। जैसी इंडेक्स ने पॉइंट्स लूज़ करे ना 5,500 से लेकर 6,000 तक, और 6,000 से भी ज़ायद पॉइंट्स लूज़ हुए थे, एक हफ्ते पहले की बात कर रहा हूँ, 7,000 तक पॉइंट्स लूज़ करे। तो PSX के स्टॉक बड़ी तेज़ी से गिरता हुआ दिखाई दिया, यानी कि डाउनवर्ड ट्रेंड में गिरा है और फिर गिरते हुए 21.5-22 रुपये के रेट पर ये रुका है। बाइंग जनरेट होते ही है
21-22 वाला शेयर आप लोगों को 29.5 से लेके 30 रुपये तक ये निकलता दिखाई दिया था। कल परसों तक ये बुलिश था और आज प्रॉफिट टेकिंग की वजह से सेलिंग दिखने में आई है। मार्केट ओपन होते ही 30 रुपये पे ओपन हुआ है और फिर बड़ी तेज़ी से गिरता हुआ 1.5 रुपये तक PSX ने निकाल दी है। डिप पे इसकी बाइंग बनती है और डिप का जो रेट बनता है ना वो इसका बनता है 26 रुपये से लेकर 27 रुपये तक का, यानी कि 26-27 के रेट पे अगर ये आए तो फिर आप लोग PSX में एंट्री मार सकते हैं। लेकिन PSX के अगेंस्ट मैं आप लोगों को SLGL की बाय कॉल दे रहा हूँ और रेकमेंड कर रहा हूँ कि SLGL में आप लोग अपनी पोजीशंस बनाएं और अच्छे मुनाफे कमाएं। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी का स्टॉक देखिए, ये जो 2 शेयर्स है ना SLGL और एच कार, इनको तो मैं आप लोगों को बेचने से भी मना कर रहा हूँ कि इनको आप लोगों को बेचना नहीं है अगर आप लोगों ने बाय करके होल्ड करे हुए हैं। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी कि अभी आप लोगों को दोबारा नीचे आके मौका दे रहा है और सवालात ये नहीं करना बनते कि हम इसको क्या करें, बेच के इससे निकल जाएं। प्रॉफिट टेकिंग की वजह से भी ये गिर रहे हैं क्योंकि आज पूरा दिन 1.5 करोड़ से ज़ायद के वॉल्यूम बने हैं। SSGC स्विस साउथर्न गैस कंपनी लिमिटेड इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। इसके अलावा एक और आप लोगों को स्टॉक का एनालिसिस बता के और बेचने से मना करूंगा और इसकी बाय कॉल दे के फिर इस वीडियो का एंड कर दूंगा। तो अभी तो मैं SSGC की बात कर रहा हूँ। 41 रुपये 34 पैसे पे 1 करोड़ 57 लाख तक के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं और थोड़ा बहुत ये गिरा है, यानी कि 30-40 पैसे ये गिरता हुआ क्लोज हुआ है। तो अब कहाँ पे इसकी न्यू बाइंग बनती है और हमने तो बाय कर लिया था इसको 38-40 रुपये के रेट पे। तो 38-40-35 रुपये के रेटों पे अगर आप लोगों ने बाय कर लिया है और ये नीचे आ रहा है तो आप लोग एवरेज करें, एंट्री मारें, इस कंपनी के स्टॉक को एक्यूमुलेट करें। ये जितना गिरता है ना 35 के रेट पे आता है, 36 के रेट पे आता है SSGC, इसको आप लोग एक्यूमुलेट करते हैं। जो टारगेट इसका बनता है ना अल्टीमेट नेक्स्ट, वो इसका बनता है 48 टू 50 रुपये तक का। 48 रुपये से लेकर 50 रुपये ना, ये आप लोगों को एक महीने की बात कर रहा हूँ, 1 मंथ तक का टारगेट है। और ये दिखने में आ सकता है कि इसी तरह से इस तरह से आज वॉल्यूम बने हैं ना, अगर ये वॉल्यूम बनते हैं ना मजीद ग्रीन में, यानी कि बाइंग जनरेट होती है, हर कीमत में बड़ा खरीदार इस कंपनी के स्टॉक में एंटर होता है, तो फिर ये आप लोगों को ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस सपोर्ट लेवल पे ये बिल्कुल आ सकता है, वो इसलिए कि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से आज पूरा दिन सेलिंग दिखने में आई है और सेलिंग प्रेशर जनरेट रहा ड्रिल करता हुआ। ये आप लोगों को 41 रुपये तक तो पहुँच के ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। 38 रुपये तक का लेवल इसका बनता है बेस्ट। 32 रुपये 50 पैसे ये अगर इन्हीं रेट पे एक्यूमुलेट होता है तो लाजमी इस स्टॉक में ना आप लोग एंट्री मार सकते हैं। एक और स्टॉक जिसके सवालात कई सारे लोग कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं, मैं कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ, तो आप लोगों ने एंग्रो होल्डिंग्स का क्या करें। एंग्रो होल्डिंग्स में हमें भरपूर तरीके से लॉस हुआ। मैं जो डिप पे इसको बाय करा, मुझे तो 7 से लेकर 8 रुपये का 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। आप लोग वेट कर रखे 175 रुपये 26 पैसे पे एंग्रो होल्डिंग्स ट्रेड कर रहे हैं। डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा आज की इस वीडियो में इस कंपनी के स्टॉक के एनालिसिस, अगर ये ड्रिल करता है ना। लेकिन सबसे पहले तो आज के इनके वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ, जो कि 1 करोड़ से ज़ायद के एंग्रो होल्डिंग्स में बने हैं और बड़ी तेज़ी से 3.5-4 रुपये तक का गेन इस कंपनी के स्टॉक ने आज की इनकी ट्रेडिंग में दिया। जो सपोर्ट लेवल इसका बनना है ना बेस्ट, यानी कि अगर ये रिवर्सल ले लेता है ना, इन्हीं रेटों से थोड़ा बहुत गिरना स्टार्ट करता है, तो ये आप लोगों को 158 रुपये से लेकर 160 रुपये तक का रेट, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है अपने इस चैनल पे कि ये स्टॉक इन रेट पे आएगा, तो अगर ये 158 रुपये तक आता है तो यहाँ पे इसकी न्यू बाइंग बनती है। मैं टेक्निकल लेवल्स आप लोगों को बता रहा हूँ प्रॉपर इस कंपनी के स्टॉक के क्या बनते हैं। ये जितना गिरता है प्रॉफिट टेकिंग की वजह से, सेलिंग की वजह से नीचे आता है, तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को आप लोग नीचे गिरते हुए बाय कर सकते हैं। मेरा एक चैनल और इसका नेम है PSX मास्टर्स, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लिएगा और वीडियोस को भी ना मेरी लाइक पे क्लिक कर लिया करें। मैंने अपना चैनल न्यू बनाया था PSX मास्टर्स, लेकिन वक्त ना होने की वजह से अपने इस चैनल पे ना वीडियोस तो अपलोड कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन सब्सक्राइब आप लोग करते रहेंगे तो फिर आप लोग इस चैनल पर भी ना ऐड होते रहेंगे, तो सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा। एंग्रो होल्डिंग्स की बात कर रहा हूँ तो 175 रुपये 26 पैसे पे आज क्लोज हुआ है और जो सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को एंग्रो होल्डिंग्स का बता दिया ना, जो कि एंग्रो होल्डिंग्स का बनता है 158 रुपये से लेके 160 रुपये तक का, तो यही इसका बेस्ट बाइंग जोन है। और वर्किंग करके आप लोग लेवल्स को देख के इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मार सकते हैं। कुछ पिछली वीडियोस को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी वॉच करेंगे ये वीडियो एंड होते ही, क्योंकि मेरी पिछली वीडियोस में ना जितनी भी सवाल आप लोगों के कमेंट सेक्शन में आते रहते हैं ना, तो इन सारे कमेंट्स के मैं आप लोगों को पिछली वीडियोस में स्टॉक के लेवल्स बता के गाइड करके रिप्लाई आप लोगों को दे चुका हूँ। पिछली वीडियोस देख लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ना अच्छे और बड़े मुनाफे स्टॉक मार्केट से कमाते रहेंगे। एंग्रो होल्डिंग्स की बात कर रहा हूँ तो जैसे ही ये 200 पे आ जाएगा ना, और ये 200 के रेटों पे ट्रेड करता रहेगा विद वॉल्यूम्स, यानी कि आप लोगों को देख के लग रहा होगा 200, 202, 208 रुपये, ये सारे इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स हैं। मैं आप लोगों को प्रॉपर अपने इस चैनल में बाय कॉल दे रहा हूँ। पिछली वीडियो में ना मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल इस कंपनी के स्टॉक की बता भी चुका हूँ कि क्यों 250 रुपये के बाद से गिरे जा रहा था और 3 से 4 महीने हो चुके हैं ये शेयर ना अभी तक कोई भी एक रेट पे आके एक्यूमुलेट नहीं हुआ। लेकिन 2 से 3 दिन ऐसे हैं, यानी कि पिछले 2 से 3 दिन की बात कर रहा हूँ, तो ये स्टॉक ना रुका है, एक्यूमुलेट हुआ है
और वॉल्यूम दिखने में आ गए, यानी कि वॉल्यूम बन गए और सारे ख़रीदार ना बड़े ख़रीदार बिग प्लेयर इस कंपनी के स्टॉक में एकोमुलेशन करके चढ़ चुके हैं, यानी कि अब बड़ी बाइंग हो गई है इस स्टॉक में। तो अब मुमकिन है कि ये रुके, लेकिन थोड़ा बहुत ही गिरता है तो आप लोगों के पास बड़ा अच्छा मौका होगा। और इस स्टॉक को भी आप लोगों को नहीं बेचना है, ये भी वही शेयर है जिसको मैं आप लोगों को बेचने से मना कर रहा हूँ। मज़ीद आप लोग खरीदें, मज़ीद आप लोगों ने कचरा स्टॉक, पैनी स्टॉक बेच के एंग्रो होल्डिंग्स में ना पैसे डालें, ताकि अगर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट ये स्टॉक बढ़ाता है तो बढ़ा चला जाएगा। यानी कि देखते देखते ना ये स्टॉक जैसे अभी ट्रेड कर रहे हैं ना 172 रुपये की रेट पे, क्योंकि एक दफ़ा अप ट्रेंड का चैनल स्टार्ट कर ले, यानी कि 200 पे ट्रेड करने लग जाए और 205 के बाद तो ये आप लोगों को बुलिश होता हुआ दिखाई देगा। मुझे कोई दो राय नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से, सेलिंग की वजह से ये स्टॉक गिरा है। कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे, आप लोग खुद देख रहे हैं कि एंग्रो के सारे स्टॉक्स प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरते हुए आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आप लोगों को इन्हीं शेयर्स में अपनी पोजीशंस को बनाए रखना है, इन स्टॉक को बेचना नहीं है। इनके अगेंस्ट अगर आप लोगों ने पैनी शेयर्स बाय करे हुए थे ना, पैनी स्टॉक, सिनर्जी, टीआरजी, बैंक ऑफ पंजाब, डीसीएल, ये सारे ट्रेडिंग वाले शेयर्स हैं। अगर आप लोगों ने इन शेयर्स को बाय करके अब तक होल्ड करा हुआ है तो इन स्टॉक को मैं आप लोगों को बेच के इनसे निकलने का बोलता हूँ। प्रेमा का टारगेट क्या बनता है, अगर किसी ने प्रेमा पोजीशन बनाई हुई है ना, तो अब आप लोग वेट करे रखें। प्रेमा ना आप लोगों को मजीद ऊपर निकलता दिखाई देगा, वो इसलिए कि मैंने ना डिटेल जो है ना प्रेमा की देखी भी है, और मुझे अभी यही लग रहा है कि प्रेमा ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल ट्रिपल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल है। कंपनी के जो है ना रिजल्ट्स वो बहुत ही शानदार हैं और कंपनी की अर्निंग्स ना अच्छी खासी बढ़ के आएंगे। जिस तरह से प्रेमा अपने बिजनेस को तेज़ी से ग्रो कर रहा है ना, तो अब सारी वर्किंग करके और लेवल्स को देख के ना मैं आप लोगों को यही बोल देता हूँ कि प्रेमा में ना आप लोग बिल्कुल एंट्री मार सकते हैं। 1 करोड़ से ज़ायद के वॉल्यूम बने, क्योंकि ज़्यादातर ना जब बड़ा सेलर इस कंपनी के स्टॉक में होता है ना एक्टिव, तो फिर बड़ी तेज़ी से इसको बेचता है और फिर ये शेयर गिरता हुआ आप लोगों को दिखाई देता है। लेकिन रेकमेंड मैं आप लोगों को इसीलिए कर रहा हूँ कि अगर किसी को बनानी है पोजीशन तो वो तब इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारे। पिछले 1 से लेकर 2 महीनों में ना टर्न अराउंड हो गया है, कंपनी की अर्निंग्स भी बढ़ी है, कंपनी की सेल्स और कंपनी का बिजनेस बड़ी तेज़ी से ग्रो करा है। इस तरह आप लोग देखें ना कि सीडी फार्मा, सीपीएचएल, ये भी कहाँ ट्रेड कर रहा था 6 महीने पहले, और 6 महीने के अंदर कैसी कंपनी ने ग्रोथ शो कर रही है और रिजल्ट कितना अच्छा आया। तो उस तरह से ना प्रेमा का भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि प्रेमा भी ना आप लोगों को मजीद तेज़ी दिखने में आ सकती है। और टारगेट इसका पहला बनता है ना, वो इसका बनता है 65 रुपये तक का, यानी कि 65 रुपये तक ये शेयर आप लोगों को बिल्कुल निकलता हुआ दिखाई देगा और ये तेज़ी दिखने में आएगी। अब मैं आप लोगों को इसकी बाय कॉल दे रहा है इसीलिए हूँ, जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, अगर आप लोगों को ट्रेडिंग के लिए किसी मजबूत और अर्निंग वाली कंपनी के शेयर को बाय करना है तो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए मैं आप लोगों को प्रेमा की बाय कॉल दे रहा हूँ। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ये नहीं बोल रहा कि आप लोग 6-6 महीने के लिए, आप लोग 2-2 साल के लिए इस स्टॉक में एंट्री मारें, इस स्टॉक को बाय करके होल्ड कर रखें। अगर किसी को 1 महीने के लिए बाय करना है, 2 महीने के लिए, या मानना ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि 2 महीने से ऊपर और ट्रेडिंग से ज़्यादा आगे आप लोग यानी कि लॉन्ग टर्म तक इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके होल्ड मत करिएगा। अर्निंग्स बिल्कुल बड़ी है, मैं आप लोगों को बाइंग का भी कह रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग करके ना आप लोग बड़े नफ़े 1000 रुपये से लेकर लाखों रुपए तक के नफरिया में काम करे कमा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसको लाइक पे क्लिक करते रहिएगा, शेयर करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।